नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं और कुछ मानने को ही तैयार नहीं है। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। गृह मंत्री का साफ कहना है कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कोई आदेश नहीं दिए हैं किसानों पर लाठीचार्ज करने के। लेकिन दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कुछ और ही बयान सामने आया। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज होना निंदनीय, इसकी जांच होनी चाहिए। लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की? कोई बताए कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, किस बात का लाठीचार्ज? हम किसानों पे लाठीचार्ज करेंगे? क्यों करेंगे किसानों पे लाठीचार्ज? कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। सरकार का बिल्कुल आदेश था कि कोई लाठीचार्ज नहीं करना किसान। जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम। यह पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन बदले हुआ माहौल कई सवाल खड़े कर रहा है। अंबाला से अवतार सिंह की रिपोर्ट। उधर कंवरपाल गुज्जर नवी लाठीचार्ज को सिरे से निकारा। उन्होंने भी कहा कि किसानों पर टिप्पणी में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। आखिर किसने की लाठीचार्ज, कौन था आदेश देने वाला, यह अभी तक पता ही नहीं लग पाया। अगर अनिल भी की माने तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह चौटाला की माने तो वह घायलों को मिलकर बता रहे हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। यह बयान हम नहीं है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि वह उस व्यक्ति को मिलकर आए हैं जिस पर लाठियां बरसी, और किसने दिया यह देश यह जानना अभी बाकी है। दिखाओ कहाँ है लाठीचार्ज? लाठीचार्ज अगर पिछले कांग्रेस के राज को देखो, 1966 से लेकर आज तक के देखो ना, जिन जिन सरकारों ने राज किया उनके लाठीचार्ज को देखो, कालमा कांड को देखो, अपना ये अपने अपने यही। अब मैं दूसरे कादमा की क्या बात करूं, मैं तो अपने जमनगर की बात करूंगा। तो बदलाल की सरकार थी और जब लाठीचार्ज हो जाता, अभी जाकर तेजली में पता कर लोगे, तेजली में पिटे लोग। तेजली और सूरमील कहाँ है उसको कहते हैं। लेकिन अब कोई मुझे बता दिखा दो। देखिए सुरजेवाला जी की जुबान पे कोई लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं सुरजेवाला जी को भी एक कहना चाहूंगा कि पुराने हमारे यहाँ एक कहावत थी कि क्या कह रहे थे भी नकटे जाते चले, और नकटों ने आगे से नाक वाले लोग मिले, नाक बहुत सोने थे, तो नकटों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया ना, देखो कितने कितने नाक इनके, देखो कितने कितने, उन्होंने उन्हीं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल कांग्रेस वही कर रही कि जब बीजेपी ने अच्छा काम किया ना, तो बीजेपी के अच्छे काम के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो ये कर दिया, ये कर दिया। तो कुमारी शैलजा क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रही? क्या उसका विरोध नहीं कर रही? क्या उस कानून को मानने के नहीं? तो इस तरीके से क्योंकि बहकाने का काम। मेरा मानना ये है कि ये निश्चित तौर से 100% ये जो तीनों बिल हैं ये 100% किसान के हित से हैं। और किसान को, और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, अब तक क्या कह रहे थे ये सबको, ये कह रहे थे एमएसपी समाप्त कर दी, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी वैसा का वैसा है, और कृषि मंत्री जी ने कहा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले से, आज से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले ये बात कही थी कि एमएसपी वैसे के वैसे लागू रहेगा। उधर दूसरी ओर गृह मंत्री अनिल विज ने अध्यादेशों की निंदा करने वालों को राक्षस बताया कि जो अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं वह राक्षस है। देखिए अनिल विज ने अपने बयान में क्या कहा। केजरीवाल का काम है देश में आग लगाना। केजरीवाल बताएं तो सही, विधायक की धारा दर धारा पढ़कर बताएं कौन सी धारा में इसको मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों बेचने का कोई प्रावधान किया गया है। केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघन डालना चाहते हैं।
जैसे महर्षि जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उसमें आकर हड्डियां डाल दिया करते थे उनके हवन में। ये वो राक्षस हैं, ये अच्छे काम में विघ्न डालना चाहते हैं ताकि वो अच्छा काम सिरे ना चढ़ सके। लेकिन हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान का किसान इसलिए समझता है, हिंदुस्तान के किसान को पढ़ना आता है, विधेयक को वो पढ़ सकता है, जान सकता है कि विधेयक से उसको जो उसके ऊपर बंधन थे, उपज उसकी बंधन थे कि मंडी से बाहर नहीं लेके जा सकते, जिले से बाहर नहीं लेके जा सकते, प्रदेश से बाहर नहीं लेके जा सकते, देश से बाहर नहीं लेके जा सकते, उन सारे बंधनों से किसान को आजाद कर दिया गया है। और रही बात एमएसपी की, मंडी भी रहेगी, जो मंडी में बेचना चाहते हैं मंडी में बेचें, लेकिन जो खुले बाजार में बेचना चाहते हैं, एक देश एक बाजार का जो सिद्धांत था। और ये कांग्रेस तो एक नंबर की बेईमान पार्टी है, इनके तो घोषणा पत्र में थी ये बातें कि हम करेंगे, अब उनकी सरकार आ नहीं सकी, हमने कर दिया तो अब विरोध करें। बादलों की अपनी राजनीति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन उन्होंने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया? आज जब लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, आज वो बिल तो वही है, बिल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये उनकी समयबद्ध राजनीति है जो वो अपनी हुड्डा ना समझ आदमी है। विधानसभा अभी अडजोर्न नहीं हुई, साइंड आई हुई है, वी आर इन सेशन, और कभी भी वो सेशन बुलाया जाना है, सबको पता है। अब हुड्डा साहब वैसे तो कह देते हैं विशेष सत्र बुलाओ, मैं उसमें बात करूंगा, और जब सत्र बुलाते हैं तो वहां से उठ के भाग जाते हैं, वहां ये बात नहीं करते, वहां कभी इन्होंने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, वहां इनको बोलना नहीं आता, वहां इनका गला चौक हो जाता है। ये केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ये लोगों के हक में ना कभी थे। अगर ये लोगों के हक में होते तो आज किसान की 70 साल की आज़ादी के बाद भी ये हालत थोड़ा होती। आज 70 साल के बाद किसी सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है।